नेक्स्ट हमारे पास है लोकोमोशन इन कॉकरोच। ठीक है, इसके अंदर ये बताया गया कि जो कॉकरोच होते हैं वो बहुत ज़्यादा, एक तो फास्ट वॉकिंग करते हैं, स्विफ्ट वॉकिंग मतलब फास्ट वॉकिंग करते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि इसके अंदर ये फ़्लाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, फ़्लाइट भी कर सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं। इनके अंदर इस तरह की 6 जो है वो लेग्स होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो है वो 4 लेग्स होती है और आखिर वाली हाइंड लेग्स होती है। 4 लेग इसे आगे की तरफ मूव करती है तो हाइंड लेग भी इसे आगे की तरफ पुश करती है। ठीक है, और दरमियान में मिड वाली जो है वो इसके साथ एज आ एक्टिंग रोल प्ले करती है और बाकी 3 भी इसके साथ मूव करती हैं। तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं और फ्लाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई है। बहुत ही सिंपल है, पहले भी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं मज़ीद इससे जो है वो डिस्कस नहीं कर रही। लोकोमोशन इन स्नेल, स्नेल की जो है वो मोलस्कन फाइलन से ताल्लुक़ रखता है। स्नेल्स जो है वो बहुत ही स्लोली मूव करते हैं। उसके अंदर फुट होते हैं, मस्कुलर फुट होते हैं। फुट तो नहीं होते लेकिन उसकी बॉडी के इस तरह से नोकीली जो है वो एरिया होते हैं। ठीक है, इस तरह के जो है वो ये नोकीले से जो है वो पॉइंटेड एंड बनते हैं, जिसे हम फुट कह रहे हैं, तो उसकी मदद से ये मूव करते हैं। लोकोमोशन इन स्टार फिशेस की 5 जो है वो क्या होती है, ट्यूब्स होती हैं। उन ट्यूब्स के अंदर रेडियल किनाल होती है, दरमियान में सेंट्रल किनाल होती है। ठीक है, उस रेडियल किनाल के ऊपर छोटी छोटी सी लिटरल किनाल होती हैं। उस लिटरल किनाल के ऊपर एक कप होते हैं सक्शन, तो वाटर इस तरह से उनकी बॉडी के अंदर मूव करता है और बॉडी को आगे पुल करती हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो मूवमेंट शो करती हैं। और ये स्विमिंग में इनकी आर्म्स जो हैं वो 5 आर्म्स होती हैं जिनके अंदर ट्यूब फीट्स होती हैं, जिसे रेडियल किनाल कह रहे हैं। तो इस तरह वाटर इनकी बॉडी के अंदर आता है और इसकी बॉडी जो है वो मूव करती है। ठीक है, शॉर्ट होती है, आगे फिर आगे की तरफ मूव करती है और स्विमिंग में ये है आर्म्स जो हैं वो हेल्प करती हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, लोकोमोशन इन स्टार फिशेस। ठीक है, बहुत ही सिंपल बता रही हूँ क्योंकि मैं एफएससी में से बता चुकी हूँ। कैनोडर्मेटा आप लोग पढ़ चुके हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ चुके हैं, मोलस्कन पढ़ चुके हैं, उनके अंदर ये सारी चीज़ें पहले मैंने बता दी हैं। लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन इनवर्टी। पहले इनवर्टिब्रेट्स था, अब वर्टिब्रेट्स के अंदर बता रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो फ़िशेज़ होती हैं, ठीक है, फ़िशेज़ की बॉडी स्ट्रीम लाइन होती है, हमें पता है। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं तो उनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन या स्मूथ नहीं होती। हमारी बॉडी के ऊपर लेग्स होती हैं निकली हुई, आर्म्स होते हैं, नोज़ होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्विमिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लेकिन जो फ़िश की बॉडी होती है वो बहुत ही स्ट्रीम लाइन सी होती है, पॉइंटेड उसके एंड्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है और वो सही तरह से मूव कर सकती है। इसके बाद उनकी बॉडी के अंदर डर्मल डेंटिकल्स होते हैं। कार्टिनेजियस फिशेस के अंदर स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, जो कि स्लाइमी अपीयरेंस उनकी बॉडी के ऊपर होती है। ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फ्रिक्शन को कम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को पेयर्ड का बताया गया कि फिन्स होते हैं, उनके अंदर डॉर्सल और वेंट्रल अनपेयर्ड फिन्स होते हैं और पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स होते हैं, जो कि इन्हें स्टेबलाइज करते हैं, बैलेंसिंग और डायरेक्शन के अंदर जो है वो इन्हें हेल्प करते हैं। कॉर्डल फिन्स होते हैं, टेल फिन्स होते हैं, जो कि फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इनके अंदर एक स्ट्रक्चर स्विम ब्लडर होता है जो कि इसे बैलेंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कि बैलेंसिंग में हेल्प कर रहा होता है। और इनकी फ़िश की जो बॉडी होती है वो एस शेप की होती है, वर्टिब्रा कॉलम, तो ये एस शेप का इसकी बैंड बन जाता है। आगे नेक्स्ट आप लोगों को बता रहे हैं लोकोमोशन इन एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस जो हैं वो रिगलिंग करते हैं, रिगजैग पैटर्न के अंदर जो है वो मूव करते हैं, रिगलिंग करते हैं, बेली को जो है वो अटैच करते हैं ग्राउंड के साथ और बॉडी जो है वो सेगमेंटेड अरेंज्ड हुई होते हैं। मसल्स जो है वो इस तरह ये बॉडी जो है वो लैंड के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद बताया गया है कि ये न्यूरॉन्स भी जो है उन्हें कहते हैं क्योंकि इनके अंदर टेल प्रेजेंट नहीं होती, जंप भी कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं। इसके अंदर फ्रॉग्स आ जाते हैं, टोड्स आ जाते हैं, हुपिंग मूवमेंट भी शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लोकोमोशन एंड रेप्टाइल आप लोगों को बताया गया है। रेप्टाइल्स के अंदर आ जाते हैं हमारे पास स्नेक आ जाते हैं, क्रोकोडाइलियन, डायनासोर्स, लिजर्ड, ये सारे के सारे रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर अटलस एंड एक्सिस बोन्स होती हैं, 2 सर्विकल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर आप लोगों को बताया गया है कि जो
कुछ जो होते हैं वो बाईपेडल होते हैं। बाईपेडल मींस मतलब कि जैसे डायनासोर्स है उसके अंदर 2 जो है वो लिम्स होती हैं, आगे वाली जो 4 लिम्स होती हैं वो जो है वो एवोल्यूशन के ज़रिए उन्होंने उसे यूज़ करना बस कर दिया था, मतलब कम कर दिया था, तो वो हाइंड लिम्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बाईपेडल लोकोमोशन होती है। और ये जो है और क्या इसके अंदर बताया गया है, स्नेक के अंदर रिब्स मॉडिफाइड हुई हैं, सारी की सारी मास्कुलर कनेक्शन है जो बेली के साथ, ठीक है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं उसे। इसके बाद आप लोगों को लोकोमोशन इन बर्ड्स का बता रहे हैं कि बर्ड्स के अंदर लोकोमोशन किस तरह से होती है। बर्ड्स जो है वो फ्लाइट करते हैं, उनके अंदर जो स्टर्नम है वो कील्स के अंदर कन्वर्ट हुई होती है। पेक्टोरल मसल्स होते हैं जो कि नीचे की तरफ जो है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और इनके अंदर जो है वो और आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि इनकी बॉडी जो है ये ग्लाइडिंग मूवमेंट भी शो करते हैं और विंग्स को भी फ्लैप करते हैं। तो पैसिव और एक्टिव फ़्लाइट का बताया गया है कि जो पैसिव फ़्लाइट होती है इसमें ये ग्लाइडिंग करते हैं, अपने जो परों को जो है वो फ्लैप नहीं करते, विंग्स को फ्लैप नहीं करते, बल्कि ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं। एयर के प्रेशर के साथ जो है वो ये मूव करते हैं। इस तरह की जिसके अंदर एनर्जी यूज़ नहीं हो रही उसे पैसिव फ़्लाइट कहते हैं। जिसके अंदर एनर्जी यूज़ होती है वो विंग्स को फ्लैप करते हैं और एयर को ट्रैप करते हैं और प्रेशर क्रिएट होता है और बॉडी आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव फ़्लाइट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लोकोमोशन इन मैमल्स, ठीक है। मैमल्स के अंदर आप लोगों को लोकोमोशन बताई गई है। मैमल्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं कि पेंटीग्रेड्स होते हैं, डिजिटीग्रेड्स होते हैं और उंगली ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो पेंटीग्रेड्स जो होते हैं, प्लेंटीग्रेड्स सॉरी जो होते हैं, उनके अंदर ह्यूमंस आ जाते हैं, एपीज आ जाते हैं, बियर्स आ जाते हैं। ये सारे के सारे जो है वो पाम, रिस्ट या डिजिट के ऊपर मूव करते हैं। डिजिटीग्रेड कौन से होते हैं, रैबिट्स, रोडेंट, ये सारे के सारे जो है वो डिजिट्स के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। मतलब रन बहुत ज़्यादा तेज़ मूव करते हैं, वॉक करते हैं डिजिट्स के ऊपर। उंगली ग्रेड्स कौन से होते हैं, जिनके हूव्स होते हैं, ठीक है, डियर, गोट्स वगैरह इसके अंदर आ जाती हैं। तो जितनी भी एग्जांपल हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है, यहाँ पे आप लोगों को एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन, जितनी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं वो सारी की सारी इसमें दोबारा से बता दी गई हैं। यहाँ से एक बात ये है कि जो लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं, टेट्रापोड्स होते हैं, 4 फुटेड होते हैं, उनके अंदर रिगलिंग जो है वो मूवमेंट शो होती है। एस शेप की जो है वर्टिब्रा कॉलम होती है, साइड की बॉडी की साइड से जो है वो लेग्स इमर्ज हुई होती हैं, ठीक है। कुछ बोन्स होती हैं उनके अंदर, इलियम, एसियम, प्यूबस, एस्टाब्यूलम डिप्रेशंस होती हैं। मैमल्स कुछ जो है वो टेट्रापोड्स की लिम्स पेंटाडेक्टाइल्स होती हैं। कुछ की लेग्स जो है जैसे मैमल हैं वो बॉडी की बिलो या बीनीथ द बॉडी जो है वो लेग्स प्रोजेक्ट हुई होती हैं। और यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं कि मसल्स जो है वो बर्ड्स के अंदर सुप्रा कॉर्टिकॉइड मसल्स होते हैं, पेक्टोरल मसल्स होते हैं, फोरामेन टोरियोसम जो है वो पोर्स होते हैं इन बोन्स के दरमियान में। यहाँ पे आप लोगों को टाइप्स बता दी गई हैं कि विंग्स की टाइप कितनी तरह की होती हैं, ठीक है। कुछ जो है वो लॉन्ग नैरो विंग्स रखते हैं, जैसे कि गुल जो है वो एक बर्ड है और सी बर्ड। और जो शॉर्ट ब्रॉड विंग्स होते हैं वो गार्डन बर्ड के अंदर पाए जाते हैं। जैसे बैट है, बैट की जो है वो एक मैमल है, लेकिन उनके अंदर भी जो है वो विंग्स होते हैं। तो वो विंग्स के दरमियान में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से उसे जो है वो बर्ड से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, लेकिन उन बैट्स के अंदर जो है वो मेम्ब्रेनस विंग्स पाए जाते हैं। तो ये सारा का सारा हमारा आज का चैप्टर ख़त्म हुआ, चैप्टर नंबर 2। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसे अच्छे तरीके से पढ़ना है, सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज आप लोग ख़ुद जो है वो किया करें, क्योंकि सारा चैप्टर आप पढ़ चुके होते हैं। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।